नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दर्शकों। मैं हूं विकास टांगिया। दर्शकों, घर का आंगन टेढ़ा होना या फिर उसमें स्लोप होना, ये बात जितनी अजीब साउंड करती है, जितनी अजीब सुनने में लगती है, उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है यदि आपने इस बात पर गौर ना किया हो। पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंगशुई एक्सपर्ट पल्लवी चिलावाड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करी थी, जिसके तहत हमने उनसे जाना था कि यदि घर के लॉट में स्लोप हो या फिर ऊबड़ खाबड़पन हो तो क्या कुछ वास्तु कहता है इस तरह के लॉट के बारे में, या इस लॉट पर बने कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछले अंक में आपने इस विषय पर भरपूर जानकारी दी और हमारी बातचीत कहीं आकर के थमी थी कि जब घर में एक तो जब लॉट में स्लोप नेचुरली होना, और एक जब लोग उसको एलिवेट कर देते हैं, जिस तरह से हमने गराज डोर का एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह से जो उस वक्त से जो सवाल जो जहन में था वो ये था कि घर के जो अन्य और एस्पेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में, मेन डोर के अलावा भले वो आपका लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, वहाँ पर इस तरह के स्लोप्स होना क्या कुछ कहता है वास्तु उसके बारे में? जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ के बेस को मजबूत करने के लिए 4 कॉर्नर्स उसके नींव की ज़रूरत होती है, और उस नींव को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक डायगोनल की ज़रूरत होती है जी। एक क्रॉस एरिया है जो कि मैग्नेटिक फोर्स माना जाता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है। तो इसी तरीके से वो चारों बेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि चारों नींव के कॉर्नर एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट और डिस्टेंस पे होते हैं जी। बट इसको कनेक्ट करके एक घर बनाया जाता है। प्रकृति का वास्तु भी यही है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता हुआ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा प्रॉस्पेरस होता है, और उसकी लाइफ सालों साल तक उस मकान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उस अर्थ की आयु बढ़ जाती है। जिस तरह से एक आदमी के विटामिन्स और उसके बॉडी के एलिमेंट्स बहुत अच्छे हो तो शरीर आदमी को तंदुरुस्त बना देता है, उसी तरीके से ज़मीन को हेल्थी बनाने के लिए अगर उसका मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर दो तो वो जगह के अंदर लोग बहुत सालों तक सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं जी। ये बात एक दिन के फ़ायदे या एक दिन के नुकसान की नहीं हो रही है। आम तौर पे उस मकान की ड्यूरेशन और उस ज़मीन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में होत रही है कि एक शहर, एक स्टेट या एक देश बहुत सालों तक एक अच्छी सल्तनत, एक अच्छी हुकूमत वहाँ पे रखता है और सब कुछ सुख शांति पूर्वक चलता है जी। तो उसके लिए प्राकृतिक फोर्स के एलिमेंट को उस ज़मीन के साथ मिला देने की कोशिश को शायद वास्तु बोलते हैं, चाहे उसी की वजह से ये स्लोप फार्मूला आई हुई है। आम तौर पे जब हम घर खरीदते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि मकान का दरवाज़ा हमारे फेसिंग है कि नहीं। इतनी बारीकी से लोग उसको ख्याल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा घर तो स्ट्रेट है, मैं अपने घर में जब जाता हूँ तो मेरा पूरा फ्लोरिंग लेवल है वो बिल्कुल ठीक है। कई बार मकान के अंदर वास्तु दोष जब कंसल्टेंट विजिट करके बोलता है कि ओ अगर आप साउथ के फैमिली रूम में जाते हो तो 2 स्टेप डाउन करके आप जाते हो, आपका साउथ का फैमिली रूम झुका हुआ है। जी, जिसको अमूमन लोग लोअर ग्राउंड फ्लोर इस तरह से कह करके संबोधित करते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर घर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी अगर हम बात करें और अगर वो आम तौर पे एक लेवल पे ना हो तो उसमें भी वही बात आती है जी। तो अगर एक छोटे से स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लेवल के ऊपर हम बात करें तो उससे बड़ी बात हो जाती है वो पूरा लॉट ऐसा हो। तो लॉट के अंदर हमने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि अगर साउथ वेस्ट झुक जाता है और साउथ झुक जाता है तो वो गलत है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की दिशा में साउथ आपका हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, अप होना चाहिए, और नॉर्थ झुका हुआ हो सकता है जी। वेस्ट आपका ऊंचा होना चाहिए, अप होना चाहिए, और ईस्ट आपका झुका हुआ हो सकता है। ये बात अगर सच में स्लोप सही है और उस फोर्स को झुकाना हो तो किस डिग्री पे होना चाहिए उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस बात के लिए किसी के भी घर के वास्तु को या व्यक्तिगत चार्ट को नहीं देखा जाता। ये जनरल यूनिवर्सल रूल है हर एक के घर के लिए। उससे उल्टा कोई भी आदमी घर में करता हो, अगर उसका साउथ बहुत अच्छा हो उसके बाद भी झुका हुआ हो तो वो यूनिवर्सल लॉ को तोड़ता है, तो गलत ही माना जाएगा। अगर उसका ईस्ट ऊपर उठा हुआ हो, अगर उसका वेस्ट डाउन जाता हो तो वो गलत ही माना जाएगा, चाहे किसी का भी घर हो,
क्योंकि वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है जी। वास्तु का काम है जमीन को, जगह को, घर को बैलेंस करना हर कोशिश के ऊपर। हमने जो 2 दिशाओं के बारे में बात की, उसके अलावा अगर हम नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें कि कोई ज़मीन ऐसी हो कि उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप हो, तो वास्तु कंसल्टेंट चीज़ों को डायगोनल से देखता है, तो उससे अपोजिट आएगा उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो अगर उसका नॉर्थ वेस्ट अप हो और उस मकान का साउथ ईस्ट कॉर्नर झुका हुआ हो, तो ऐसे मकान के अंदर जो फीमेल्स का होल्ड होता है वो घर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। हाईली एजुकेटेड होती है, लड़कियों की शादी ब्याह नहीं होती है, बहुत सालों तक लड़की कुंवारी रह जाती है, चाहे वो हाईली इंटेलिजेंट हो, बहुत सुंदर हो, उस बात का ख्याल ही नहीं रखा जाता। कितने भी आप उसके बारे में कोशिश कर लो, बट वो चीज़ वहाँ पे वर्कआउट नहीं होती है जी। इसी तरीके से उस मकान के अंदर फीमेल्स की एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश भी उतनी ज़्यादा होती है। अंदर अंदर आपसे रिलेशनशिप में फीमेल्स एक दूसरे के साथ टकराती रहती है, और वहाँ पे मेल पर्सन का इम्पोर्टेंस ऐसे परिवार में, ऐसे घर के अंदर ज़्यादा नहीं रहता है। यही बात कॉमर्शियल यूनिट में भी हो जाती है। कॉमर्शियल यूनिट्स कुछ इस ढंग के बने हुए हो कि इंडिविजुअल लॉट के अंदर जिसका नॉर्थ वेस्ट काफ़ी अप बनता और साउथ ईस्ट काफ़ी झुका हुआ हो जी। तो ऐसे लॉट्स के अंदर फीमेल्स का होल्ड उस बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार पॉजिटिव भी होता है कि अगर वो लोग मिलके अगर कोई फीमेल से रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़े हो, ज्वेलरी बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस, स्पा बिजनेस, कुछ ऐसे खास बिजनेस जी, और सारी फीमेल्स ही उसको रन करती हो, तो भी वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छे देखे जाते हैं बाकी सब बिजनेस की कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फीमेल से रिलेटेड डायरेक्शन है। उस दिशा एज अ फंड्स और वो यिन एनर्जी से रिलेटेड दिशा है, तो ऐसे माहौल के अंदर यिन एनर्जी का होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उससे अगर उल्टा हो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर अप हो और अगर पूरा नॉर्थ वेस्ट डाउन हो, तो ऐसे मकान के अंदर फीमेल्स भी परेशान रहती है और कोई भी आदमी वहाँ पे अच्छे हेल्थ वाइज, अच्छे कैरियर वाइज और अच्छे रिलेशनशिप वाइज तीनों चीज़ को वो लूज़ कर देता है जी। क्योंकि जो कार्डिनल्स डाउन जाएगी उससे करीब की जो 2 दिशाएं हैं वो पूरा समुदाय भी वहाँ पे विक हो जाता है। कोई एक चीज़ गिरने वाली होती है, अगर ये एक चीज़ ठीक है तो उसके 2 लेग जो आपके पास पड़ेंगे तो इसके साथ जुड़े हुए जो 2 लेग होते हैं वो अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। ये बात कॉमन सेंस के अंदर आ जाती है। वही बात दशाओं के अंदर है, क्योंकि दशाएं में 8 है और 8 दिशाएं जब एक दूसरे के साथ मिलती है तो अगर एक दिशा कमज़ोर होती है तो उसके साथ जुड़ती है 2 दिशा अपने आप विक हो जाती है, तो वो 3 दिशाओं का नुकसान कर देती है जी। बाकी की दिशाएं ज़्यादा होने की वजह से उसको होल्ड तो कर लेती है बट वो 3 दिशाओं को वो कमज़ोर कर देती है। जी, जी। तो जब कोई एक ऐसा बड़ी सी जगह जो कि 8 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हो और एक कमज़ोर हो तो वो 3 चीज़ों को कमज़ोर कर देता हो और बाकी की जितनी भी चीज़ें 5 डायरेक्शन की है वो उसको थाम के रखती है। इसीलिए जब कोई घर खरीदना हो तो ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप 0 लेवल पे घर पे एक ही लेवल जिसके ऊपर बनता हो जी। अगर उन्होंने किसी वजह से इस तरह के स्लोप क्रिएट किए हो तो जो नॉर्थ का स्लोप हो या ईस्ट का स्लोप हो, नॉर्थ ईस्ट का स्लोप हो, ऐसे स्लोप तक ज़्यादातर नुकसान नहीं होगा। अगर ईस्ट झुकता और उसके आसपास नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट झुकते हो तो चलेंगे जी। उसके अलावा सारे स्लोप सिर्फ नुकसान करते हैं। नुकसान के क्राइटेरिया अलग अलग है। दर्शकों, बात साफ है कि लाइफ में बैलेंस का होना, सभी चीज़ों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो संतुलन बिगड़ा हुआ है, कोई भी कोना, कोई भी पहलू या तो यूँ है या फिर नीचे है, तो बात उतनी प्रभावशाली नहीं रहती है, इम्बैलेंस हो जाती है और वहीं पे जीवन में या यूँ कहें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अभाव, कई परेशानियां से हमें जूझना पड़ता है। कार्यक्रम के इस पहर में हमें पल्लवी जी ने बखूब और बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ डिस्कशन करते हुए बताया कि जब स्लोप होता है और इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो क्या क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अब इस समस्या का उपाय क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।